डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं जितना भी प्रॉब्लम भेजा शायद आप बना लिए होंगे। और देखिए अल्टरनेट भी वीडियो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 दिन में जा रहा है या 1 दिन करके जा रहा है, जितना भी जा रहा है आप उसको ध्यान से पढ़िए। जो आपका सिलेबस छूटा हुआ होगा, जो कमी होगी, तो अगले मंथ मान लिया जाए क्लास बंद रहा, लॉकडाउन रहा, तो उसके बाद तो क्लास ओपन होगी, तो आपको सारा चीज़ पूरा कर दिया जाएगा A to Z जो सिलेबस है, और एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट है A to Z आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जितना भी अभी आपको भेज रहे हैं वो सब पढ़िए आप ध्यान से। और बहुत में ऐसा है क्या कि रेगुलर भी अगर भेजने लगेंगे वीडियो तो गड़बड़ा जाएगा, बहुत ऐसा भी स्टूडेंट्स है। तो चलिए आपके पास मौका है कि 2 दिन 4 दिन में वीडियो जा रहा है, आप धीरे धीरे भी पढ़िएगा कि चलिए आज आधा वीडियो का पढ़ाई किए, कल फिर आधा वीडियो का पढ़ाई किए, तो आपका बहुत अच्छा तरह से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है। तो ऐसे टाइम में अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब क्लास ओपन होगा तो आपको A to Z हम 100% हम पूरा कर देंगे A to Z। तो देखिए आज जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं KC सिन्हा का A to Z इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और बहुत क्वेश्चन ऐसा है, कुछ नहीं, बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो NCERT में आपको ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, तो उसका बहुत क्वेश्चन इसमें रिपीट करने वाला है, तो उसको हम हटा के चल रहे हैं, क्योंकि उससे मेरा टाइम बर्बाद होगा, आपको भी बोरिंग लगेगा एक ही ऑब्जेक्टिव को बार बार बताना। तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट कहा जाए एग्जाम्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है A to Z KC सिन्हा का ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं। और किसी के पास अगर KC सिन्हा नहीं हो तो हम उसका फ़ोटो को खींच करके आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे भी, और यूट्यूब में भी रहेगा चैनल पे। तो उसका जो फ़ोटो खींच करके जो भेजेंगे, मान लिया जाए आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बना या आपको लग रहा है कि सर नहीं बताएं इस ऑब्जेक्टिव को, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम हमसे पूछ सकते हैं, या नहीं तो इसमें पूछिएगा, इसमें यहाँ पे बता देंगे। तो बहुत ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको भी हम छोड़ रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि अरे सर भारी वाला है लेकिन सर बताए नहीं, तो आप पूछ सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, किस तरह का कोई भी ऑब्जेक्टिव आप पूछ सकते हैं। तो आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे भी बता दिया जाएगा। अगर इसमें नहीं बताए तो पर्सनल व्हाट्सएप में बता देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए शायद कर दिए होंगे उसको। और जो इंपॉर्टेंट है A to Z KC सिन्हा का ऑब्जेक्टिव को देखिए यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, साइन, आपको इस तरह का फार्मूला पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर में π/2, साइन कॉस साइन कॉस टेन कॉट सेक, इस तरह का आपको याद रखने का तरीका भी बताए थे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब में इन्वर्स रहे और ये चीज़ सेम रहना चाहिए, इसको ध्यान देना है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है π/2। देखिए तो यहाँ पे इसी में जो ये जो डोमेन है, जो यहाँ x है उसके जगह यहाँ पे क्या है 2 है, ये देखना है कि ये और ये सेम मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या है 2 है, ये वाला फार्मूला यूज होगा। देखिए क्या आएगा π/2, तो साइन और इसका रिजल्ट आया π/2, तो साइन π/2 यानी साइन π/2 यानी 90, और साइन 90 क्या होता है 1, तो 1 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आपसे बन जाएगा, लेकिन हम फिर भी हमको लगा क्या हो सकता है किसी को डाउट हो, तो हम एक बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको बनाने के लिए देखिए ऑब्जेक्टिव है, आप तुरंत रफ में बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो तुरंत। इस तरह का क्वेश्चन हम अलग अलग बता चुके हैं, ये क्वेश्चन हम NCERT में बता चुके हैं, और इस टाइप का भी अलग से बता दिए। पहले अलग अलग बताए थे कि इस समय में क्या है, दोनों को प्लस कर दिया है, जोड़ दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, हम इसी को उतार लेंगे, पाई की जगह क्या बोले थे, सबसे आसान तरीका है। बहुत जगह क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड भी आपको लगता है, क्योंकि पाई से उसका कैलकुलेशन कर देता है रेडियन से। पाई की जगह 180 रख दीजिए, इसको कटा दीजिए, कितना हो गया 120 डिग्री आ गया। बगल में कौन है, साइन है। साइन 120 का मान आपको मैंने बताया था क्लास 11th में भी और क्लास 12 में भी बताए थे। 180 कितना 120 है, इससे छोटा है, कितना माइनस करेंगे जो इतना आ जाए, 60 कर दीजिए।
देखिए 60 करके इतना आ जाएगा। अब आपको पढ़ाए हैं साइन 180 माइनस थीटा, किसके घर आ रहा है? साइन के घर। साइन थीटा, थीटा क्या है? 60 है, और 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं? π/3 लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बगल में क्या है? साइन इनवर्स। ऑब्जेक्टिव है, हम जल्दी से सॉल्व करने के लिए ऐसा इस तरह बना रहे हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा क्या है? π/3। इसका आंसर आ गया π/3। आगे क्या है? प्लस। अब इसका देखिए tan के किस एंगल में 1/√3 होता है? डायरेक्ट बना लीजिए, कोई ऐसे भी बना सकता है। tan इनवर्स tan थीटा, थीटा लिखेगा जैसे बताए थे पहले एनसीईआरटी में। कोई ऐसे भी डायरेक्ट बना लेगा जो टैलेंट होगा। tan है तो बगल में tan आएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो। पर tan है, tan के किस एंगल में 1/√3 होता है बता दो? 30 डिग्री, यानी π/6। अब इसका एलसीएम ले लो। कितना आंसर आया? π/2। यानी इसका रिजल्ट क्या हो गया? π/2 हो गया। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? π/2। इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर दीजिए, π/2 होगा रिजल्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए केसी सिन्हा का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 6 नंबर। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर में क्या है? पाई है। निकालने क्या फाइंड आउट करने का आता है, क्या निकालने का आता है कि दोनों को प्लस करके उसका स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आंसर फाइंड आउट कर कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा ये बताइए इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट प्लस करने के बाद क्या आ रहा है? पाई। ध्यान से सुनिएगा, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट प्लस करने के बाद क्या आता है? पाई। यानी पाई का आधा कर दीजिए तो पाई का आधा क्या होता है? π/2। और पाई का आधा क्या होता है? पाई। दोनों को अगर प्लस कीजिएगा कि तो क्या आएगा? देख लीजिए करके, डायरेक्ट कर दीजिए। क्या को π/2 है? 2 गो है ना, 2π/2। एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा? पाई। पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री। 90 90 में डिवाइड हो गया, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि 90 + 90 बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि ये जो पाई है आप आधा इसको भी दे सकते हो, इसी का ना रिजल्ट पाई है, तो आधा इसको दे दो, आधा एंगल इसको दे दो, यानी 90 डिग्री इसको दे दो, 90 डिग्री इसको दे दो, 90 90 180 बराबर हो गया। यानी इसको बनाने का तरीका है कि साइन इनवर्स x बराबर हम π/2 कर लेते हैं, और एक है साइन इनवर्स y बराबर भी π/2 कर लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? पाई के इक्वल होगा। इसको और इसको, इसका आधा कर दिया और दोनों को जोड़ दिया, पाई के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसी को सॉल्व करेंगे। इन्वर्स मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया था आपको, इन्वर्स रहे तो इन्वर्स हटाना है, इन्वर्स नहीं रहे तो इन्वर्स लगाना है। तो इन्वर्स है तो हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे? साइन π/2 को यहाँ, x को यहाँ कर दीजिए, उसी तरह इसको कीजिए। मेन समझना इसको ज़रूरी है कि दोनों को जोड़ने के बाद पाई है, इसका मतलब आधा आधा कर दीजिए, इसको π/2 दे दीजिए, इसको π/2 दे दीजिए, पाई के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत आसान है बनाना। साइन क्या है? 90, π/2 का मतलब क्या? 90 डिग्री, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। देखिए कितना आसान है। यानी x और y का मान क्या आया? 1। यानी x बराबर y और इसका रिजल्ट क्या है? 1 आ गया। तो यहाँ पे रख दीजिए मान, इसका भी मान 1, इसका भी मान, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 आंसर। बहुत आसान है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स
बी इक्वल्स क्या है π/4। और इसमें क्या फाइंड आउट करने कह रहा है, क्या निकालने कह रहा है, a प्लस बी प्लस ए बी का वैल्यू निकालने कह रहा है। a प्लस बी प्लस ए बी का वैल्यू निकालने कह रहा है। ये भी देखिए बहुत आसान है। आप जानते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। इसी का यूज कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे, हम सवाल को नहीं उतार रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह है, इसलिए यहाँ पे देखिए x की जगह क्या है, a है, और y की जगह क्या है, b है, उसी में रखिए। tan इनवर्स a प्लस बी, a गुना b। अब इन्वर्स है तो इन्वर्स हटा दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। आप tan 45 का मान बताइए। आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। अब ऐसा कीजिए, सवाल को देखते हुए किसका मान निकालना है, इसका ना। ए बी को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, a प्लस बी, ए बी को इधर कर लीजिए, बराबर में क्या बचा 1। यही निकालना था, इसका रिजल्ट क्या आया 1। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर कहता है इन टर्म्स ऑफ x ओनली मतलब सिर्फ x में रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है वो कहता है वो जो टर्म आएगा वो x में रिजल्ट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे फार्मूला पढ़े थे, यहाँ पे cos है तो यहाँ क्या रहना चाहिए, cos रहना चाहिए। तो tan को cos में लाना है ना, tan को किस में लाना है, cos में। तो इसका फार्मूला ये कन्वर्सन आई का सी नंबर फार्मूला लगा दीजिए। बगल में cos है तो यहाँ पे cos लाना है, देखिए यहाँ पे लगा दीजिए इसका फार्मूला। यही चीज़ है ना सेम, ये चीज़ लगा दीजिए, cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम फार्मूला पढ़े हैं cos इनवर्स x होता है, तो x के जगह जो चीज़ें उतार दीजिए। चलते हैं 11 नेक्स्ट सवाल में। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए केस से में पीछे में फार्मूला भी दिया हुआ है कंडीशन के अनुसार कि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो उसका भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका अप्लाई करने के लिए उस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। और सोचते हैं कि बिना याद रखे बना लें बहुत जल्दी। तो देखिए क्या करना है, x क्या है, 0 से छोटा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। x क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब क्या, पॉजिटिव क्या या नेगेटिव। तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव है। इसका जो आर्गुमेंट है तो वो क्या है, नेगेटिव है। 0 से छोटा है, इसका मतलब नेगेटिव रहा होगा। तो cot इनवर्स माइनस एक्स लिख सकते हैं, नेगेटिव है ये, क्योंकि यहाँ कह रहा है 0 से छोटा है। और ये भी क्या है, 0 से छोटा है, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस लगा दिए क्योंकि 0 से छोटा है। अब आप इसका फार्मूला पढ़ें, cot इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला पढ़े हैं। आप क्या पढ़े हैं, पाई माइनस cot इनवर्स x, माइनस को इधर कर दिए। और इसका फार्मूला क्या पढ़े हैं, माइनस को बाहर कर दीजिए, इसमें पाई नहीं लगाते, cot में पाई लगाते हैं। माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1/x। आप cot को tan में चेंज कर दीजिए, cot को tan में चेंज कर दीजिए। आप देखिए ये माइनस में है और इसका रिजल्ट क्या है, प्लस में। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, पाई। आंसर बहुत आसानी तरीके से इस तरह से आप अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। और फार्मूला को याद रखेंगे तो उससे भी यूज होगा, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आप फार्मूला भूल जाएं,
लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सवाल एग्जाम्स के लिए। केसी सिन्हा में भी बहुत आसान सा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आसान है क्योंकि एनसीईआरटी का जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है वो A to Z केसी सिन्हा में है। तो आप जब केसी सिन्हा का ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो वो भी बहुत आसान लगेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट है, उसी को हम बता रहे हैं, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट है उसको रिपीट भी कर देते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। cos π/3 है, आगे क्या है माइनस। अब यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला हम बताए थे आपको, माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, बचा क्या साइन इनवर्स हाफ। अब देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, cos π/3 हाफ के किस साइन के किस एंगल में हाफ होता है 1/2 30 डिग्री। 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं π/6। अब इसी को बना लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। cos 90 sin 90 का मान क्या होता है 1, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये सब बहुत आसान है सवाल। इसी तरह का सवाल अगर मैच नहीं कर रहा है A to Z, तो इस तरह का टाइप का सवाल आप बना चुके हैं। इस तरह का सवाल आपको मैंने बताया था, ये सेम है। यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होगा cosec, इसका रिजल्ट क्या होगा π/2 यानी 90, और sin 90 क्या होता है 1 होता है, cosec है तो इसको पलट दीजिए 1/1 1 हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर, cos के किस एंगल में √3/2 होता है, cos के कौन सा एंगल में √3/2 होता है, शुरू में मैं पढ़ा दिया है। √3/2 तो हाफ 60 में तो नहीं होता, 30 में होता है। तो 30 में तो क्या लिखेंगे π/6, और बगल में भी है π/6, 10 π/6 दो बार है 2 π/6 2 दिया 6, यानी क्या हो रहा है 10 π/3। इसका रिजल्ट आप बता दीजिए। 180 में 3 से भाग दोगे तो कितना डिग्री आएगा, 60 आएगा, और 10 60 क्या होता है √3 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इसको सॉल्व कर लिए, दोनों का एलसीएम लिए और 10 उतना का मान निकाल लिए। केसी सिन्हा में भी बहुत आसान सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे 19 नंबर हम ऑब्जेक्टिव को उठा रहे हैं, cos इनवर्स cos 2 π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 π/3। यहाँ ब्रैकेट दीजिए, ये इधर दीजिए। ये सब सवाल भी बहुत आसान है, बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस टाइप का सवाल आपको बहुत सारा बता चुके हैं, मिसलेनियस में भी बताएं, एक्सरसाइज में भी बताएं। इसमें क्या है, केसी सिन्हा में क्या किया है, इसको अलग से करके प्लस कर दिया है, दोनों को जोड़ दिया है। तो आप पहले इसका वैल्यू निकाल लो, पाई की जगह 180 रख दो, इस तरह से बताए थे 120 डिग्री आ रहा है। तो इसको अलग से सॉल्व कर लेना, इसको अलग से सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको प्लस कर देना, वही आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आराम से निकल जाएगा। बहुत आसान है। सब सवाल तो आसान ही लग रहा है। देखते हैं, एक 2 tan इनवर्स 1/5। यहाँ पे देखिए 10 है तो इसका भी रिजल्ट क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं रहता तो ये आंसर हो जाता। डिस्टर्ब कौन कर रहा है 2, तो 2 को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो जी का सी नंबर फार्मूला देखिए क्या होता है। इसका फार्मूला साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, लेकिन मुझे लाना किस में है, बगल में 10 है तो 10 में लाना पड़ेगा। तो ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए। वहाँ से देखिए tan इनवर्स 2x, x की जगह क्या है
1/5 बटे में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसी को सॉल्व कर दीजिए। सब उतारना कोई ज़रूरी नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हो 2/5, इसका एलसीएम निकाल लो, इसी को सॉल्व कर दीजिए, वही रिजल्ट हो जाएगा। टू बटे 5, 25 को ऊपर कर दीजिए और ये नीचे रहेगा 24। इसको भी कैंसिल कर दीजिए, यानी कितना आंसर आया 5/12। इसको ये सब आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत आसान है सबको। उसी तरह से 23 नंबर जो क्वेश्चन है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो ये भी आसान है, बहुत आसानी से बन जाएगा। माइनस को बाहर कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व कीजिएगा। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, इसको जैसे सॉल्व कीजिएगा तो साइन उतना डिग्री एंगल निकल जाएगा, तो साइन उसका मान निकाल लीजिएगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स, ये शायद एनसीईआरटी में सेम यही सवाल था। आप इसका जब फार्मूला यूज कीजिएगा तो पाई में से घटेगा, पाई में से घटेगा, तो पाई में से घटा करके उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और नहीं आएगा तो बताइएगा, आप व्हाट्सएप पे बताइएगा, बता दूंगा। केसी सिन्हा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चलते हैं, और इसमें जो है मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही मैच कर रहा है, इसलिए मैंने बहुत क्वेश्चन को हटा दिया और जो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उसको देखिए। सेक वाला एनसीईआरटी में नहीं था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को उठा लिए। आप जानते हो कि इसका रेंज के बारे में आपको मैं डिफाइन किया था, रेंज के बारे में पूरा विस्तार से आपको बताया था। तो इसका जो रेंज होता है, कॉस को याद रखने का तरीका भी बताया था। कॉस को याद रखना है 0 से पाई क्लोज इंटरवल, इसमें क्या करना है π/2 को हटा देना है, यही मैंने ना बताया था। रेंज 0 से पाई होगा लेकिन उसमें π/2 नहीं होगा, इसके बीच जो π/2 होगा वो नहीं होगा, वही इसका रेंज होता है। तो इसमें से इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये इंटरवल में लिखा हुआ है और ये इनक्वालिटी में लिखा हुआ है, लेस और ग्रेटर में लिखा हुआ है, इसलिए शायद आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन अब चल जाएगा। देखिए कैसे, ये आप पढ़े हैं कि क्लोज इंटरवल क्लास 11th में सेट थ्योरी में, क्लोज इंटरवल यानी 0 भी होगा पाई भी होगा, उसके बीच भी सारा ऑब्जेक्ट होगा लेकिन π/2 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, सॉल्व करके देखिए, ये सारा चीज़ आना चाहिए लेकिन उसमें π/2 नहीं आना चाहिए। आप सॉल्व करके इसको देखो। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो यहाँ 0 से पाई तक है, लेकिन ये तो नहीं, इसमें माइनस किया, 0 से पाई है तो उसमें तो π/2 भी आ जाएगा ना। 0 से पाई है तो इसमें तो π/2 भी आ जाएगा, लेकिन हमको π/2 हटाना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखते हैं, इंटरवल में करके देख लेते हैं, ज़्यादा भारी लगता है तो नंबर लाइन में करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 0 से क्या है पाई है, यहाँ पे आप 0 रख दो, यहाँ पे पाई रख दो, और इसमें एक एंगल है π/2 कॉमन है, π/2 90 डिग्री। क्या इसके बीच π/2 होगा? अब देखो यहाँ समझना, समझ जाओगे तुरंत, खाली ध्यान देना है। 0 से पाई है, इसके बीच एक π/2 है, रख दिए। अच्छा, इसके अंदर जो जितना भी ये एंगल है, जितना भी इसके रेंज में जितना भी आएगा, उसका नाम क्या है यहाँ पे, उसका नाम क्या है यहाँ पे y है। इसके बीच जितना भी आएगा उसका नाम क्या है y है, इसके बीच जितना भी आएगा उसका नाम क्या है y है। तो वही कह रहा है कि 0 और इसके बीच सारा को ले लिया है, लेकिन यहाँ बराबर का सिंबल नहीं है, इसका मतलब π/2 को नहीं लिया है, इसको नहीं लिया है। इधर भी चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिया है लेकिन पाई को भी लिया है क्योंकि बराबर है यहाँ पे, लेकिन π/2 से बड़ा, तो π/2 को तो छोड़ रहा है वो, π/2 नहीं लिया है। इस साइड का भी इसको नहीं लिया है, यानी 0 से पाई तक चला है लेकिन उसमें π/2 को नहीं लिया है। मतलब 0 से पाई तक चलना है लेकिन π/2
को हटा देना है, इसको नहीं लेना है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही चीज़ है, इसी को डिफाइन करके इसी को इनक्वालिटी में इस तरह से दिखाया है। तो इसी को ओपन करके आप देख लो, ये नंबर लाइन में करके समझ में आ जाएगा। टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैच कर रहा था, इसलिए मैंने उसको नहीं उठाया। ये क्वेश्चन लगा मुझे डिफरेंट 11 नंबर क्वेश्चन, और जितना भी क्वेश्चन है टोटल एनसीईआरटी से मैच करने वाला क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, उस टाइप का क्वेश्चन, उस टाइप का क्या बहुत क्वेश्चन वैसा ही है, A to Z, डिजिट भी सेम है बहुत में, लेकिन जो डिफरेंट है वो वाला देखिए। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आप ग्रुप में भेज सकते हो, हम बता देंगे, पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। देखिए 11 नंबर सवाल, और इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है किसका मान निकालना है, ए का, इसको इसके इक्वल करना है, किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके 4 ऑप्शन है, इसमें से एक करेक्ट है। इसी सवाल को मैंने यहाँ पे उतारा है, इस फार्मूला का यूज लगने वाला है, क्योंकि ये x के जगह है, ये y के जगह, इसका यूज कीजिए। tan इनवर्स बटे में 1 माइनस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसके जैसे ही सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। आप देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम ही निकाल लो डायरेक्ट, पहले तो इसका एलसीएम निकाल लो। इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3/4, यानी आप कह सकते हो tan इनवर्स, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया 3/4, और बराबर में क्या है tan इनवर्स a। अब यहाँ पे देखो, इधर भी tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स है, tan इनवर्स साइलेंट कर दीजिए, तो a का मान क्या निकल गया 3/4, a का मान क्या निकला 3/4, तो 3/4 आंसर हो जाएगा। इसको इससे कंपेयर कर लिए, tan इनवर्स साइलेंट कर दिए, तो a का मान क्या आ गया 3/4 आंसर आ जाएगा। कि इस ना का जितना भी इम्पॉर्टेंट था तो आप बता दिए। आप जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव होगा उसको भी बता करके उसके बाद न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे हम।